थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं देखती हूँ। हाँ। कौन आया है अभी? मेरा बेटा आया होगा ऑफिस से। बाऊ है। हरे कृष्णा, मुझे दो। वो मानसी है ना, उसकी मम्मी आए हैं। ओह नमस्ते आंटी जी। हरे कृष्णा मम्मी। सच मानो बहन जी, अच्छा हुआ आपका लड़का ब्रह्मचारी नहीं बना, वरना इस्कॉन वाले तो फंसा ही देते हैं। अरे बहन जी, बेटा ब्रह्मचारी बनकर रहे या गृहस्थ बनकर, दोनों ही पहलू सही है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो एक अच्छा इंसान बने जो अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटे, समाज के प्रति उसका भी योगदान हो, सच्चाई के पथ पर चले, अच्छे बुरे में उसको फर्क पता हो। बस यही सब तो सिखाते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में। आपको पता है, मेरा बेटा भी 5 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर आया है और अब एक होनहार गृहस्थ है। पर माता पिता की सेवा करना तो बच्चे का परम कर्तव्य है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी भक्ति ना ही करे तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता की सेवा करना बेटे का परम कर्तव्य है और उसे वो निभाना भी चाहिए। आखिर माँ बाप अपना सब कुछ बच्चों पर ही तो न्यौछावर करते हैं। पर बहन जी, अगर भक्ति करना सीखेंगे तभी तो सेवा करना सीखेंगे। आंटी जी, आप आजकल के बच्चों से सेवा की उम्मीद करते हैं? जो उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मॉरल वैल्यूज ही नहीं सिखाई जाती तो वो समझेंगे कैसे? पर बेटा, ये सब चीजें तो इंसान अपने संस्कारों से सीखता है। कॉलेज वाले तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कार पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ बच्चों को सब तरह का ज्ञान दिया जाता था। पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यूज पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था, ताकि बच्चा जब समाज में कदम रखे तो उसे सही और गलत का पता चल सके। पैसा तो वो लोग भी अच्छा कमा लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, पर मॉरल वैल्यूज खुद से कैसे सीखें? जी बहन जी, मैं भी डर गई थी जब मेरे बच्चे ने ब्रह्मचारी बनने की बात करी, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया था कि ऐसे कैसे तू अपनी माँ को छोड़कर जा सकता है। लेकिन जब उसने मुझे प्यार से समझाया कि उसके मन में क्या है और वो क्या करना चाहता है, तो फिर मैंने उसे रोका नहीं। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। आपका बेटा तो पता नहीं कैसे वापस आ गया। जरा देखिए न्यूज़ चैनल में। कोई भी वापस नहीं आता अगर एक बारी ब्रह्मचारी बन जाए तो। अरे क्या आंटी जी, कुछ भी बोले जा रहे हो आप हमारे पड़ोस में रहते हो ना, तो मुझे ये बताओ, जो हमारे घर में पानी की टंकी लगी है उसमें कितना लीटर पानी आता है? बेटा, ये तो कभी मैंने देखा नहीं। जी, हमारे पड़ोसी होकर भी आपको इतना नहीं पता, तो बिना देखे बिना पता किए आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर कोई एक बारी ब्रह्मचारी आश्रम में गया तो कभी वापस नहीं आएगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचारी आश्रम एक स्कूल जैसा है जहाँ पर बच्चे कुछ सालों के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बुनियादी मूल्यों की, कोर वैल्यूज, जैसे सच्चाई, दया भाव, तपस्या, स्वच्छता और भी बहुत कुछ। ये सब सीखने के बाद वो बच्चे अपने घर पे आते हैं, आम इंसान की तरह शादी करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपने गुणों के लिए समाज में सम्मान पाते हैं। लगभग 99% इस्कॉन के भक्त मैरिड हैं और गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि बचे हुए 1% का क्या, जो हमेशा के लिए मंदिर में ही रहने की ठान लेते हैं? उनके माँ बाप कितना रोते हैं बेटे से दूर रहने पर। अरे आंटी जी, देश के फौजी, अब उनके माँ बाप तो जानते हैं ना कि उनका बेटा शायद वापस ही ना आए, फिर भी हंसते हंसते अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। वो भी तो रोते होंगे ना जब उनका बेटा 4 दिन की छुट्टी काट कर वापस चला जाता है। पर बेटा, कहाँ फौजी और कहाँ एक ब्रह्मचारी, दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं समझाती हूँ कैसे। फौजी देश की सुरक्षा करता है कि देशवासियों के शरीर को हानि न पहुंचे। ठीक उसी तरह ब्रह्मचारी सुरक्षा कर रहे हैं हमारे मानसिक संतुलन की और हमारे मॉरल वैल्यूज की। किसी को पढ़ाई का प्रेशर और किसी को जॉब का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर्स का प्रेशर, ये शादी के लिए अच्छा रिश्ता ना मिलने का प्रेशर। अब ये सब चीजें बच्चे झेल नहीं पाते, ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। और शादी होती तो है लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते और डाइवोर्स मांगते हैं। अब कौन करेगा इन सब की रक्षा? अफसोस कि ना तो लोग शहीद हुए फौजियों की कदर करते हैं और ना ही ब्रह्मचारियों की, क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर तो रहे हैं पर हमें नजर नहीं आता। अनेकों ब्रह्मचारी हैं
जैसे गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, जो आज की जनरेशन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको मॉरल वैल्यूज का ज्ञान दे रहे हैं, हर कदम पर उनकी काउंसलिंग करते हैं। हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो इन ब्रह्मचारी की चरणों की धूल अपने माथे लगाते हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चों ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया, सुसाइड नहीं किया और अभी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब ये सब तो मीडिया दिखाता नहीं, क्योंकि मीडिया को मसालेदार स्टोरीज जो चाहिए। अगर किसी सोल्जर के शहीद होने के पीछे कोई स्टोरी नहीं है तो वो नहीं दिखाएंगे। क्या विराट के सिक्सेस उस सोल्जर की जान से ज्यादा कीमती हैं? नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं। अगर एक फौजी की माँ को गर्व है अपने बेटे को देश के प्रति समर्पित करने का, तो एक ब्रह्मचारी की माँ को भी उतना ही गर्व होना चाहिए कि उन्होंने अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। मैं तो ये मानता हूँ कि उस बेटे से ज्यादा बड़ा योगदान उन माँ बाप का है। अपने बच्चों से दूर रहने का दर्द सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। पर कुछ भी कह लो बेटा, मन नहीं मानता। ये इस्कॉन वाले तो बस ऐसे ही हैं, बहला फुसलाकर अपनी बात मनवा ही लेते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये न्यूज चैनल वाले सिर्फ इस्कॉन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। इस्कॉन तो 1965 में बना था ना, और ब्रह्मचारी बनने का चलन तो सदियों से चलता आ रहा है। और आज भी कितनी कम्युनिटीज हैं, चर्चेज हैं, जहां पर लोग फुल टाइम आकर ज्वाइन करते हैं। आप उनसे भी जाकर पूछिए और उनका भी जवाब यही होगा। माता पिता क्या बच्चों के दुश्मन हैं? माता पिता तो बच्चों की खुशी ही चाहेंगे ना। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर क्या एक बार किसी की इच्छाओं का भी विचार करें कि कोई व्यक्ति खुद क्या करके खुश है। आजकल कितना स्ट्रेस दिया जाता है कि आपका बच्चा जिस फील्ड में टैलेंटेड हो उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या एक ब्रह्मचारी की माँ ने ये नहीं जाना कि उसका बच्चा कितना पवित्र विचारों वाला है, जो अपने साथ साथ कितने और लोगों का भला करना चाहता है। चाहकर भी आप उसके मन से उसकी महानता नहीं निकाल सकते जो वो लेकर जन्मा है। अरे दुनिया भर में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते, उन्हें लगता है कि उनका मकसद कुछ और है। उसी प्रकार किसी को ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं मंदिर में फुल टाइम रहकर आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता हूँ और कितने लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। तो क्या उसे ये फ्रीडम नहीं देनी चाहिए? आजकल फ्रीडम के नाम पर सबको चलाव किया जाता है, तो भगवान की भक्ति पर ही रोक क्यों? पर बेटा, माँ बाप अपने बच्चे को इसीलिए इतना पढ़ाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। बुढ़ापे का सहारा इस सवाल को तो न्यूज चैनल वाले डंके पीट पीट कर दिखा रहे हैं। बुढ़ापे का सहारा होता है दो प्रकार का, आर्थिक और मानसिक। क्या किसी ने उनके माँ बाप की आर्थिक परिस्थिति जानने की कोशिश करी? जहाँ तक मैंने देखा, उसके फादर की गवर्नमेंट जॉब है। इसका मतलब है रिटायर होने पर पैसा भी मिलेगा और पेंशन भी, अपना घर भी है, और हर फैमिली कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करती है। और वो लड़का जो ब्रह्मचारी बनने के सपने देख रहा है, वो तो एक तिनका तक नहीं लेकर गया घर से, बस खाली हाथ चल दिया। देखा जाए तो आर्थिक समस्या का समाधान तो हुआ। अब रही बात मानसिक सहारे की, तो सही मायने में बुढ़ापे का सहारा वो बेटा हुआ जो अपने माँ बाप का जीवन भर सम्मान कर सके, और जब भी माँ बाप को जरूरत हो तो वो बेटा उनके पास जाकर एक हौसले की दीवार बनकर खड़ा हो सके, उन्हें आश्वासन दे सके कि माँ बाबा आप घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा रिश्ता तभी संभव है जब एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाए। और सभी केस एक जैसे नहीं होते। हो सकता है किसी ब्रह्मचारी के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो उनके लिए रहने, खाने पीने और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस की सुविधा भी दी जाती है। एक सन्यासी की माँ बीमार थी और उनके पास दूसरे बच्चे नहीं थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो इस्कॉन ने उन्हें 3 साल तक सारी सुविधाएं दी और अपने पास मंदिर में भी रखा। और तो और उनके अंतिम संस्कार पर जितने भी लोग आए थे उनके लिए प्रसादम की व्यवस्था भी की। अब ये सब तो कोई नहीं बताता। असल में ना न्यूज चैनल वालों को ये सब दिखाना चाहिए कि कैसे ब्रह्मचारी लोग कितनी ज्यादा सेवा कर रहे हैं समाज के लिए। अगर वो ये सब दिखाएंगे तो मैं कहती हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनने से नहीं रोकेगा, जैसे वो फॉरेन जाने के लिए नहीं रोकते। सच बता बेटा, तू अपने बेटे को ब्रह्मचारी बना देगी? नहीं, मैं अपने बेटे को ब्रह्मचारी नहीं बनाऊंगी। क्या 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 क्या? आंटी जी, आप अभी तक बात को समझी नहीं। मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और साथ ही साथ उसके विचारों का सम्मान करूंगी। इस चीज को वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे जाके पूछिए, जो वो अपने बच्चों को प्यार दे रहे हैं, इतनी सहूलतें दे रहे हैं, क्या वो इसलिए दे रहे हैं कि बड़े होके वो बच्चे सूद समेत वापस देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मेरा भी बेटा है, इसलिए मैं समझती हूँ। वो जो बनना चाहेगा हम उसको नहीं रोकेंगे। और वैसे भी ब्रह्मचारी बनने का अवसर बहुत नसीब वालों को मिलता है। और क्या मालूम ये छुटकू राम बड़ा होकर क्या बनना चाहे, सिंगर या क्रिकेट खेलना चाहे, या हो सकता है बड़े होकर ये भी भाग जाए किसी और देश। अगर ऐसा हुआ भी तो उसके दूर होने का दर्द मेरा है, मैं उसे स्वीकार करूंगी। पर मैं अपने बच्चे को उसके सपने जीने से नहीं रोकूंगी। इसके उड़ने वाले पंखों पर सिर्फ इसका हक है। तो हरा जगन्नाथ, आप बड़े होकर क्या बनोगे? और जगन्नाथ आप क्या बनोगे? लो जनाब, अब किसी को सोने नहीं देंगे। मैया, बाबा, हमें साथ हो ना? हाँ बेटा, हम तो आपके साथ ही हैं। और हमेशा रहेंगे। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhavas to contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.